नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो देश के प्रत्येक परिवार में इस समस्या से जूझते हैं। 80-85 साल के बुजुर्ग बैंकों में भारी भीड़ में धक्के मुक्के खा रहे हैं, लेकिन वो क्यों खा रहे हैं? अपने पेंशन के लिए। अब समझिए, 85 साल, 80 साल, 70 साल, 75 साल के नागरिक जब बैंक में धक्के खाएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी? उनके उन पर मनोदबाव कितना बनेगा, यह आप अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं। लेकिन उनके लिए आज एक राहत भरी खबर है। और सबसे ये बड़ी बात है कि किसी भी नागरिक को यह लिख करके देना पड़े कि मैं जिंदा हूँ, तो यह सबसे बड़ी बात है। जिंदा है, देश में है, तो इसके लिए बैंक को लिख करके देने की क्या ज़रूरत है अगर खाता है आपके पास। लेकिन पेंशनधारियों को प्रत्येक साल नवंबर माह में यह लिख कर देना पड़ता है। इससे पहले तो प्रत्येक 6 माह पर लिख करके देना पड़ता था जो मैं जिंदा हूँ। लेकिन सरकार ने अब एक ऐसे तकनीक को विकसित किया है जो पेंशनधारियों को बैंक तक जाने की नौबत नहीं आने देगा। अब पेंशनधारी अपने घर से ही बैंक को सूचित कर सकते हैं कि वो जिंदा है। केंद्र सरकार ने एक ऐप डेवलप किया है जो पेंशनधारी अपने फ़ोन पे अपलोड करके, और उस ऐप पर जब वो एक्टिवेट होंगे तो उनका सारा ये जो भी डिटेल है वो बैंक और केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। आप जानते हैं देश में कितने पेंशनधारी हैं? केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशनधारी हैं। इसी तरह राज्य सरकार के सभी राज्य सरकारों को लगा लें तो करोड़ों लोग पेंशन लेते हैं, बुजुर्ग हैं, पेंशन लेते हैं। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और वो पेंशन लेते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको पेंशन मिलता है। तो ऐसे लोगों को अब तक लिखित में देना पड़ता था, लेकिन अब उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको कितना ये चैन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद बताया जो कैसे पेंशनधारियों को समस्या आती थी और उनके निवारण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। आपने अपने चेहरे का अपना कैमरा रखना और वो आपको आधार के साथ लिंक है। 1 मिनट में शनाख्त होगी कि आप वही हैं जो आप चाहते हैं। वो कोई ऐप है, ऐप है। आप ही बता। जीवन प्रमाण ऐप है। जीवन प्रमाण ऐप जो है LIC ने डेवलप किया है। और जीवन प्रमाण ऐप जो है वो UID का जो सर्वर है उससे लिंक है। तो अगर कोई भी पेंशनर देना चाहे फेस ऑथेंटिकेशन किसी भी स्मार्टफोन से, एंड्रॉइड फोन से, वो अपना वन टाइम पहले डिटेल्स भरते हैं तो वो ऑपरेटर फोन हो जाता है। एक बार भर के फिर हर बार जब वो करेंगे तो प्रीपेड इन्फॉर्मेशन आएगी और उससे इमीडिएटली 60 सेकेंड के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट बन करके और फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है बैंक के सर्वर पे भी ऑटोमेटिकली होता है। ये कि डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब आप देखेंगे अपना चेहरा तो चूंकि आधार के साथ वो लिंक है, वो आइडेंटिफाई होगा और वहाँ भी इंफॉर्मेशन चलेगी जहाँ जानी चाहिए। बस इतना बहुत ही ब्रीफ प्रोसीजर है। वो 1 अक्टूबर से दे सकते हैं और बाकी लोग जो है लेस देन 80 वो 1 नवंबर से दे सकते हैं। तो उनका जो है पूरे 1 साल तक वो एसोसिएशन के जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको याद रहता है कहाँ हमारा बुजुर्ग पेंशन है, तो वो ये लेके जाती है। ऐसा ये एक्सरसाइज चल रही है।
फॉरवर्ड कर दिया माथुर साहब को और उन्होंने उसका संज्ञान किया। अब होता क्या है कि in a federal setup and in the spirit of cooperative federalism, you can advise them, you can persuade them, you can insist them, you can chase them. You can't catch hold of their hand and sign on their behalf. तो हम अपनी तरफ से हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि जब ये सारा प्रावधान लाया गया है फॉर ईज ऑफ लिविंग और वही अगर उद्देश्य प्राप्त ना हो तो इट वेरी पर्पस। आप ठीक है ऐसा हो रहा है मे बी बट आई डोंट होल्ड देम। I don't think all of them are actually motivated always. Maybe they are not used to these new, conditions and new initiatives. तो उनको समझने में थोड़ा वक्त लगा है। जैसे हमारा जो CP ग्राम था अभी 6 महीने से हमने लगभग काफ़ी स्टेट्स को उसका जोड़ दिया। पहले उनको समझ ही नहीं था रहा। They had their own grievance। तो धीरे धीरे उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है और ये जो जगह जगह जाकर के वर्कशॉप कर रहे हैं उससे ये भी फायदा हो रहा है। तो वहाँ के राज्य के लोग अधिकारी भी और समाज को भी थोड़ी समझ आ रही है। हॉस्पिटल में हमारी जो एसोसिएशन है जो लोकल सिटीज में जो ICU में लोग हैं तो हमारे लोग वहाँ पे का मतलब करते हैं वो लाइव माना जाएगा तो है यस लाइव सर्टिफिकेट बिल्कुल। आइए अब हम बात करते हैं अशोक नौरियाल से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और ये पहले IDAS रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे कैसे पेंशनरों को पहले परेशानी होती थी और अब कितनी राहत मिलेगी। इस साल से पब्लिक के लिए भी ओपन है। पहले जो था पिछले 4 सालों में ये रजिस्टर्ड हमारे होते थे, मिनिस्ट्री उसको रजिस्टर्ड करती थी और हम पेंशनर एसोसिएशन के लोग उसको यूज़ करते थे। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने इसके बारे में काफ़ी सूचनाएं कि ये एडवर्टाइजमेंट दिए हैं और अब इसको आम आदमी भी कर सकता है। इसके लिए मैं नोएडा CGPWA नोएडा का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम अशोक नौरियाल है और ये हम पिछले 5 साल से कैंप लगा रहे हैं और अब हमने 16-17 डिस्पेंसरीज में ग्रेटर नोएडा एक लाइब्रेरी में हमने कैंप लगाया और हम बीमार लोगों के घरों में जाके भी इस कैंप को इस आइडेंटिफिकेशन जो कर रहे हैं। साथ में इस बार से हम उनको उनके परिवार में उनके जो लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं उनके में ये ऐप डाउनलोड भी कर रहे हैं सो दैट कि वो आगे से इसको आसानी से और इसमें लोगों की मदद हो सके और हर साल हम इसको कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, कई लोगों का डाउट है, जैसे आज भी उसमें कॉन्फ्रेंस में लोगों ने पूछा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना डाटा NIC को दे दिया है वो 100% उनका इसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। एक्सेप्ट फ्यू हैं, बहुत कम है स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें हो रहे हैं। EPFO पब्लिक PSUs का पेंशन जो है EPFO के थ्रू आता है। EPFO का इसमें एक हेड बना है, उस हेड के अंडर EPFO भी हो जाता है। तो PSUs का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और उसमें सिर्फ अगर गिने चुने कुछ ऐसी वो हैं संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना डाटा NIC को ट्रांसफ़र नहीं किया है। अदरवाइज़ इसमें ये 90% से ज़्यादा पेंशन्स को कवर कर रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे PSUs है, चाहे EPFO है। यानी हर एक साल जो आप लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ता था कागज़ का, वो अब नहीं देना पड़ता। हम तो पिछले 5 साल से नहीं दे रहे हैं। और हम अच्छा एक चीज़ और है, इसमें एक सुविधा और दी है NIC ने। आप जब हम इसको जनरेट करते हैं सर्टिफिकेट को, उसी समय साइमल्टेनियसली NIC के पास चला जाता है और NIC इसको उस बैंक को भेज देता है जिस बैंक में आपने आइडेंटिफिकेशन सबमिट करना था, पेपर सबमिट करना था, और बैंक उसको विदिन 2-3-4 डेज या विदिन 1 वीक उसको कंफर्म करता है NIC को। तो जैसे ही वो कंफर्म करता है, अगर उसमें जीवन प्रमाण साइट पे एक आपको लिंक मिल जाता है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसमें अपना हर इंडिविजुअल को एक ID नंबर मिलता है। ID डालेंगे तो उसमें आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आएगा नीचे कि बैंक ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। वो भी आपको घर पे ही आपका काम हो जाएगा। थैंक यू आपका। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।